ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हिमालय की अडिग शिखरों पर, जहाँ सन्नाटा भी ध्यान बन जाता है, जहाँ वायु में भी तप की सुगंध है, वहीं विराजमान है महादेव। भस्म रमी जटाएं, गले में वासुकी नाग, मस्तक पर चंद्रमा की शीतलता और नेत्रों में समाया पूरा ब्रह्मांड। वे न राजा हैं, न भिखारी, न सृजन से बंधे, न विनाश से, वे हैं आदि और अंत। महाकाल। सती के त्याग के पश्चात शिव मौन में लीन हो गए। न कोई संवाद, न कोई स्पंदन, सिर्फ योग, सिर्फ शून्य। सृष्टि चल रही थी, पर शिव भीतर से स्थिर थे। उसी समय शक्ति ने फिर से अवतार लिया। हिमालयराज के घर एक कन्या ने जन्म लिया। नाम पड़ा पार्वती। बालपन से ही उनका मन शिव में रमा था। खिलौनों की जगह ध्यान प्रिय था, आभूषणों से अधिक भक्ति सुंदर लगती थी। जब पार्वती युवावस्था में पहुंची, उन्होंने निश्चय किया, महादेव ही मेरे जीवन का सत्य है। राजमहल छोड़ा, सुख वैभव त्यागा और वन की ओर चल पड़ी। घने वन में कभी धूप, कभी वर्षा, कभी हिमपात। दिनों तक अन्न नहीं, सप्ताहों तक जल नहीं। फल छोड़े, पत्ते छोड़े, यहाँ तक कि श्वास पर भी संयम किया। उनका तप इतना प्रचंड था कि देवता भी विचलित हो उठे। इंद्र भयभीत हुए, क्योंकि ऐसा तप सृष्टि को बदल सकता था। कामदेव को भेजा गया महादेव का ध्यान भंग करने, पर जैसे ही काम ने अपने पुष्पबाण चलाए, त्रिनेत्र खुला और काम भस्म हो गया। पर पार्वती का तप अडिग रहा। न भय, न अहंकार, न अपेक्षा, सिर्फ प्रेम, सिर्फ समर्पण। महादेव ने परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धर पार्वती के सामने आए। कहने लगे, कन्या, जिसे तुम चाहती हो वह तो भूतों में रहने वाला अर्धनग्न भस्मधारी सन्यासी है। ना घर, ना धन, ना भविष्य। क्यों अपना जीवन नष्ट कर रही हो? पार्वती शांत स्वर में बोली, आप शिव को नहीं जानते। वे ही मेरे आराध्य हैं। धन क्षणिक है, रूप नश्वर है, पर शिव सत्य है। यदि वे भस्मधारी हैं, तो वही उनका वैभव है। यदि वे सन्यासी हैं, तो वही उनका साम्राज्य है। यह सुनकर महादेव मुस्कुराए। क्षण भर में ब्राह्मण रूप विलीन हुआ। डमरू की नाद गूंजी, त्रिनेत्र ज्योतिर्मय हुआ और साक्षात महादेव पार्वती के समक्ष प्रकट हुए। देवताओं ने पुष्पवर्षा की। आकाश आनंदित हो उठा। शिव बोले, पार्वती, तुम्हारा तप, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा धैर्य अमर है। तुम मेरी शक्ति हो। शिव और शक्ति का मिलन हुआ। यह केवल विवाह नहीं था, यह योग और भोग का संतुलन था, शून्य और सृजन का संगम था। विवाह की तैयारी हुई। हिमालय आनंद से भर उठा। विष्णु बाराती बने, ब्रह्मा ने वेद मंत्र पढ़े, गण, भूत, यक्ष, किन्नर सब उत्सव में शामिल हुए। अद्भुत बारात थी, अद्भुत विवाह। कैलाश पर्वत नवजीवन से भर गया। पार्वती ने गृहस्थ धर्म निभाया और शिव ने योग सिखाया। गणेश का जन्म हुआ, कार्तिकेय आए। परिवार बना, पर वैराग्य बना रहा। शिव सिखाते हैं, त्याग में भी प्रेम हो सकता है। पार्वती सिखाती है, प्रेम में भी शक्ति हो सकती है। यही शिव शक्ति तत्व है। जहाँ शिव है, वहाँ शक्ति है। जहाँ शक्ति है, वहाँ सृष्टि है। और जहाँ संतुलन है, वहीं जीवन है। इस कथा का सार यही है। जीवन में तप भी हो और प्रेम भी, वैराग्य भी हो और करुणा भी। जो इस संतुलन को समझ ले, वही भवसागर पार कर जाता है।
ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय